गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। परीक्षित महाराज अब नदी के तट पर बैठे हैं और बड़े बड़े मेधावी ऋषि मुनि लोग वहां इकट्ठे हुए हैं और वो यही चाह रहे हैं कि वो भगवान की कथाएं सुनाते रहें और मेरा मन अब पूरी तरह भगवान में लग चुका है। तो ये अपने
मरने की तैयारी किस ढंग से परीक्षित महाराज कर रहे हैं। भागवतम में ये वर्णन हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, हम इससे सीख लें। 21वां श्लोक है। अब क्या होता है आगे देखिए। सर्वे वयं तावदिहास्म हे अत कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यति अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावदिहास्महे अत कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यति अयं भागवत प्रधानः। मेरे साथ पढ़िए। सर्वे वयं तावदिहास्महे अत सर्वे वयं तावदिहास्म अहेत कलेवरं यावदसौ विहाय कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं लोकं परं विशोकम् यास्यति अयं भागवत प्रधानः। यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावदिहास्महे अत सर्वे वयं तावदिहास्म अहेतः कलेवरं यावदसौ विहाय कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं लोकं परं विशोकम् यास्यति अयं भागवत प्रधानः। यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। शब्दार्थ है सर्वे सभी, वयम हमारा, तावत तब तक, यह इस स्थान पर, आस्महे रुकेंगे, अत तत्पश्चात, कलेवरम शरीर, यावत जब तक, असौ राजा विहाय त्याग कर, लोकम लोक को, परम परम, विरजस्कम संसारी कलमश से सर्वथा मुक्त, विशोकम सभी प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त, या सति लौटता है, अयम यह भागवत भक्त प्रधान प्रमुख। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते। ये कह रहे हैं ऋषि मुनि लोग, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। देखिए, मरते समय आपको शोक भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं, क्योंकि हर्ष क्यों, उस पार भगवान है जहां आप जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा आवाज आ रही है माता जी? हाँ, आ रही है, पढ़िए माता। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संरक्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारिका लोक,
तथा अन्य अनेक लाखों आध्यात्मिक लोग जहाँ भगवान अधिष्ठिता है, वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक हैं। वहाँ भौतिक कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहाँ न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है। उपयुक्त समस्त स्वैंकुट लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पुनर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इससे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महान प्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलता। जब भगवान को कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो उसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पुनः निश्चित होता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य, क्योंकि ये महान भक्त भगवान के हैं और भगवत धाम जा रहे हैं, वो भी वैकुंठ में भी गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो इसलिए शोक करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात भी है कि ऐसे भक्त का संग होने से हमको फायदा होता। अगर कोई भगवान का महान भक्त है, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जब अपना शरीर त्याग रहे थे, ये तो आखिरी बात है, ये तो वृंदावन की बात आ गई। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे और प्रभुपाद को लगा कि वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि वृद्ध थे, शरीर उनका बहुत स्वस्थ नहीं था। प्रभुपाद ने भक्तों को कहा, उनके अपने शिष्यों को कहा कि मेरा समय शायद अब आ चुका है, मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ, मेरे जाने की तैयारी करो, मुझे वापस भेजने की तैयारी करो। तो भक्त लोग, उनके डिसाइपल, आप देखिए पूरी तरह प्रभुपाद पर आश्रित हैं। हालांकि प्रभुपाद ने उनको इस योग्य बना दिया है कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, लेकिन उनके बगैर तो काम उस ढंग से हो ही नहीं सकता था। सारे के सारे रोने लग गए। प्रभुपाद ने कहा, रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि मैं सब कुछ तो व्यवस्था कर चुका हूं, तुमने इसको खाली आगे बढ़ाना है, इस आंदोलन को थोड़ा आगे बढ़ाना है, तुमने प्रचार करो, जितनी मेहनत से तुम कर रहे हो इसमें तुमको बहुत सफलता मिलेगी, और मैं अब कर चुका हूं काम, ये इसकी फाउंडेशन मैंने डाल दी है, तुम आगे काम करो, अब मेरा समय आ चुका है। तो वो बहुत जब रोने लगे तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करो, उनको कहो अगर वो ठीक समझते हैं तो हमारे गुरु को अच्छा कर दें, क्योंकि उनका अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कहो, हो सकता है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन लें। तो भक्तों ने रात बैठ करके, किसने नरसिम्हा कवच पढ़ा, किसने नरसिम्हा आरती पढ़ी, सब करके रात भर बैठ करके उन्होंने प्रार्थना की, नृसिंहदेव भगवान को, हमारे गुरु को आप बचा दें, क्योंकि अभी इनका कार्य हमारे बस का नहीं है, हम नहीं इसको अभी कर सकते, हम
इस इतने योग्य नहीं बने हैं अभी कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। आप कृपया गुरु महाराज को आप स्वस्थ कर दें। तो प्रभुपाद ठीक हो गए ठीक हो गए प्रभुपाद ने फिर काफी काम किया। उसके बाद फिर स्थिति ऐसी आई, प्रभुपाद ने कहा अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब शायद मेरा समय अब आ चुका है, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद आए, वृंदावन आए, इंडिया आए, और नृसिंहदेव भगवान की ऐसी कृपा रही, फिर वह थोड़े ठीक हो गए। फिर प्रभुपाद फिर गए। फिर प्रभुपाद को 14 बार परिक्रमा की उन्होंने पूरे ग्लोब की कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। तो जब फिर गए वो इतने खुश हो गए। तब तक जो प्रभुपाद के शिष्य थे, डिसाइपल थे, काफी काबिल हो चुके थे। उन्होंने बहुत सारे सेंटर, प्रभुपाद गुरु आज्ञा तो पहले चाहिए, प्रभुपाद से पूछते थे। तो प्रभुपाद ने कहा इंग्लैंड जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ सेंटर खोलो, वहाँ सेंटर खोलो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, सब लोगों को भेजा। और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने सेंटर, बहुत सारे उसमें अवरोध भी आए, बहुत सारे ये होता है, कोर्ट केस भी चले। प्रभुपाद एक जगह बैठ करके सब कुछ हैंडल करते थे, क्योंकि कोई जमीन ऐसा हुआ आपने खरीदा, बाद में कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट चला जाता है। तो ऐसी बहुत सिचुएशन आई। और यहाँ तक भी हुआ कि प्रभुपाद के अगेंस्ट केस हुआ कि ये लोगों को भड़का रहा है और गलत रास्ते पर ले जा रहा है, ये तक भी हुआ। प्रभुपाद वहाँ कोर्ट में हाजिर भी हुए और प्रभुपाद ने बताया वो क्या काम कर रहे हैं। तो जज ने कहा ये तो काम अच्छा है, इसमें बुराई तो कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद छूट गए। ऐसे भी चीज उनके साथ हुआ कि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं भक्त की। तो ऐसे, लेकिन प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे तो प्रभुपाद को लगा कि अब समय आ गया है। प्रभुपाद ने कहा मुझे वृंदावन ले चलो, और ये कहानी आपको बताऊंगा तो टाइम लगेगा। तो प्रभुपाद जैसे ही वृंदावन उनको उतारा ट्रेन से, ये मथुरा से जब वृंदावन गए होंगे, जैसे वृंदावन पहुंचे प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा हुआ, बहुत रोए भक्त लोग। क्यों? रोने की तो बात नहीं थी, प्रभुपाद तो गोलोक वृंदावन जाने वाले। मैंने आपको बताया प्रभुपाद के गुरु जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो राधा रानी के परम भक्त थे। तो राधा रानी कहाँ रहती हैं? गोलोक वृंदावन में। तो कहाँ गए होंगे? गोलोक वृंदावन। उनका भक्त है, उनका डिसाइपल प्रभुपाद ने इतना बड़ा काम किया, वो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन। ये जब पता है भक्तों को, क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनका ऐसे भक्त का संग छूटने का मतलब भगवान का संग छूटना। भगवान का जो प्रतिनिधि है आपके साथ बैठा हुआ है, अगर वो चला जाता, मैंने आपको बोला वो आपके साथ रहता है, आता है, तो वहां तीर्थ स्थान बन जाता है। और वो चला गया तो आपका तीर्थ स्थान चला गया आपसे, है ना? तो ये दुख तो होगा ही। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दुख तो होगा ही, लेकिन ये ऐसे महान भक्त का संग छूटने का दुख सबको था। आश्रुत्य तद ऋषि गण वचः परीक्षेत समं मदुच्युत गुरुचाभ्यलेकम् आभास तैनान् भिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। आश्रुत्य तत् ऋषि गण वचः परीक्षेत समं मदुच्युत गुरु च अभ्यलेकम् आभासतैनान् भिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। मेरे साथ पढ़िए। आश्रुत्य तद ऋषि गण वचः परीक्षेत समं मदुच्युत गुरु चाभ्यलेकम् आभासतैनान् भिनन्द्य युक्तान्
सुषमाणश्चरितानि विष्णोः शब्दार्थ है आश्रित्य सुनकर तब वह ऋषिगण एकत्रित मुनि वचः बोलते हुए परीक्षित महाराज परीक्षित समम निष्पक्ष मधुच्युत सुनने में मधुर गुरु गंभीर च भी अव्यलीकम सर्वथा सत्य आभासत कहा एनान ये सब अभिनंद्य स्वागत किया युक्तान ढंग से प्रस्तुत शुश्रूषमाण सुनने के लिए उत्सुक चरितानि कार्यकलापों को विष्णु भगवान के महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो क्योंकि उनको तो पता था यही सुनाएंगे, ये मेरे साथ पढ़िए। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। 23वां श्लोक समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ हृते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम्। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ हृते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम्। मेरे साथ समागताः सर्वत एव सर्वे यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ हृते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम्। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ हृते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम्। शब्दार्थ समागता एकत्रित सर्वतः सभी दिशाओं से एवं निश्चय ही सर्वे आप सब का परम ज्ञान से मूर्तिधरा मूर्तिमान त्रिपृष्ठे ब्रह्मा के लोक में जो ऊर्ध्व मर्द तथा अधोलोकों के ऊपर स्थित है न नहीं यह
इस संसार में अथ तत्पश्चात न तो अमुत्र अन्य जगत में च भी कश्चन अन्य कोई अर्थः हित स्वार्थ हृदय के अतिरिक्त पर अन्य अनुग्रहम कृपा आत्मशीलम अपना स्वभाव। राजा ने कहा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। भगवान का भक्त क्या चाहता है? सबका भला हो, हमेशा हमेशा। तो भगवान के भक्त की बात होती है। मेरे साथ पढ़े। राजा ने कहा, हे महर्षियों, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोगों के ऊपर के लोग सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। भगवान के भक्तों का गुण देखिए। इस जन्म में, अगले जन्म में भी अगर वो ऋषि मुनि बनते हैं, आते हैं, तब भी वो जन कल्याण चाहते हैं। भगवान के भक्त, कोई भी भगवान का भक्त है, भगवान से अपने को लगा के सारे जीवों का भला चाहता है। तात्पर्य। वर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके जाते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा अर्थात उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। ये बात बिल्कुल सही है। ये
प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो प्रभुपाद ने खुद पूछा और खुद उत्तर दे दिया। तो ये लोग यहाँ आते क्यों? जो वैकुंठ में है वो यहाँ क्यों आता उच्च लोकों में, या कभी कभी पृथ्वी लोक में भी आ जाते हैं? क्यों आते हैं? लोगों का उद्धार करने के लिए। भगवान के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त उनको इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं। फिर भी यहाँ जो हम लोग सड़ रहे हैं, हम में से कुछ लोगों को फायदा हो जाए। सारे लोग तो नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा समझा, रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति कभी भी इन चीजों को नहीं समझता। कुछ लोग अगर सतोगुण में हैं, उनको फायदा हो सकता है इनके आने से, और इनके आने से यहाँ तक कि तमोगुणी भी सतोगुणी बन जाता है। अगर भगवान के शुद्ध भक्त किसी तमोगुणी व्यक्ति से भी टकराए और उसको समझाया, उसके समझ अगर आ गया तो उसका भी कल्याण हो सकता है। जैसे हुआ था, भगवान बुद्ध आए, जब भगवान बुद्ध के लिए लोगों की इतनी आसक्ति हो गई, जितने भी लोग थे उस समय, लोग सब तमोगुण में थे, जानवरों को काट के खाते थे, तमोगुण। लेकिन उनके इस व्यक्ति पर अपार श्रद्धा हो गई भगवान बुद्ध के ऊपर, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा करने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा कि हम मीट नहीं छोड़ सकते, मांसाहार नहीं छोड़ सकते, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ये तो वेदों में दिया हुआ है, वेदों में दिया है, गलत उसका अर्थ निकाले। तो भगवान ने उनको कहा वेदों को छोड़ दो, लेकिन ये काट कूट बंद करो, अहिंसा हिंसा बिल्कुल बंद करो। उनके कहने से कर दिया उन लोगों ने, छोड़ दी, जानवरों को काट के खाना बंद हो गया। अब उसके बाद हमको नुकसान भी हुआ, इसलिए हम भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उनको नहीं फॉलो करते, क्योंकि हम उनके इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने ये भी कह दिया उनको, क्योंकि उस समय उनके लिए वही जरूरी था उतना, उसको कह दिया यही तुम्हारा जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये तो हमारे इसको, ये तो जो सनातन धर्म के अनुसार तो ये तो गलत हो गया। लेकिन वो उसी काम के लिए आए कि हिंसा रोकने के लिए, बस एक पर्पस था उनका। जैसे नृसिंहदेव भगवान आए क्या करने, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, एक ही पर्पस था उनका ये। इसी तरह से भगवान रूप लेते हैं अलग अलग किसी काम करने के लिए। तो इसलिए ये लोग जो आते हैं, जो इस धरा पर आते हैं, कुछ लोग भाग्यशाली लोग उनके साथ संपर्क बना पाते हैं, और उनको लगता है, आपको किस आदमी पर आस्था होती है? जो आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता, समाज के लिए भलाई करता है, तो उसको सब लोग पसंद करते हैं। और ये जो भगवान के भक्त आते हैं हमारे कल्याण के लिए, तो आपको पता लगता है, आप परखते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी आपकी बुद्धि है, उस हिसाब से आप परखते हैं कहीं ये अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कुछ कर रहा है। जैसे आप आजकल के ये बहुत सारे बाबा साहबा आप देखते हैं क्या क्या करते हैं, आप ये सब देखते हैं, परखते हैं कि ऐसा तो नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, मेरे इस बात को सुनो, ये नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि आप भगवत गीता को पढ़िए। क्या गलत है? भगवान कृष्ण की वाणी है, आप भागवतम को पढ़िए, भगवान कृष्ण के बारे में है और वेद अभ्यास का लिखा हुआ है, तो कोई प्रामाणिक ग्रंथ है, उसको पढ़ने के लिए कह रहा है, गलत नहीं है। अब ये देखिए, कहीं वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे भी हैं पाषंडी कि वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने मौज करते हैं। आपने देखा कि उसका तो अपना कुछ है ही नहीं, 4 वस्त्र उसके पास हैं, और सुबह 4 बजे 3 बजे 3:30 बजे उठता है,
भगवान की आरती अटेंड करता है, ये करता है। आप कुछ टाइम शांत रहिए, बन ज्वाइन मत करिए, आप सुनते रहिए, देखते रहिए, तो आपको पता लगता है कि ये जब आप जाते हैं, आप मंदिर जब आप सुबह 4 बजे जाते हैं मंगल आरती के लिए, फिर मंगल आरती के बाद आप उनके साथ जप करते हैं, जप करने के बाद दर्शन आरती होती है, दर्शन आरती के बाद आपको प्रवचन होता है भागवतम पर, उसके बाद या भगवत गीता पर, उसके बाद आपको उनके साथ बैठ के प्रसाद खाने का मौका मिलता है। तो इस ड्यूरेशन में आप उनसे बातें करते हैं, समझते हैं, तो आपको एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर आपको पता लग जाता है कि ये लोग क्या करते हैं। बाहर तो बहुत सारी बातें करते हैं, लोग कहते हैं वो काला जादू करते हैं, लोग कहते हैं वो ये करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका पैसा अमेरिका से आता है, कुछ लोग कहते हैं ये लोग अमेरिका को पैसा भेजते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आप जब उनसे मिलते हैं, देखते हैं, आपको लगता है ये लोग कितने शुद्ध हैं, कितना शुद्ध इनका आचरण है, कितना महान कार्य ये करते हैं। और देखिए, आप कभी भी गर्मी होती है तो क्या करते हैं, एक एयर कंडीशन कार में बैठते हैं, जाते हैं ताकि गर्मी का आभास ना हो। लेकिन मैंने देखा है भगवान का भक्त, कंधे में मृदंगम है, हाथ में छोटा सा एक बर्तन है जिसमें प्रसाद रखा है, जहां जा रहा है वहां ये भगवान का प्रसाद उनको देने के लिए, प्रसाद खाने से, भगवान का प्रसाद है, भगवान को ऑफर हुआ है, ये प्रसाद खाने से उसकी जीवा पर असर पड़ता है, ये भी वो चाहता है। और ये मृदंगम इसलिए ले जा रहा है क्योंकि उसको, और जा किस्म रहा है, उसके पास तो गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, वो जाता है बस में, है ना, बस में जाता है, कंधे पर मृदंगम है, हाथ में ये है, और एक झोला है जिसमें मजीरा वगैरह है, कहीं पर जा करके लोगों को बैठा करके भगवान का थोड़ा कीर्तन करके, उनको थोड़ा प्रवचन दे करके उसके बाद प्रसाद बांटता है। क्या इसमें कहाँ बदमाशी, कहाँ चोरी है? आप इसको देखते हैं जब, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना महान कार्य करते हैं और इनके लिए हम टीका टिप्पणी करते हैं। तो क्या कहा गया, पहला अपराध, जब हमारे 10 अपराधों में पहला अपराध है भगवान के भक्त की निंदा करना, सबसे महान अपराध है। उसमें त्रुटियां देखते हैं लोग, उसमें मैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूं, मैं समाज से भी जुड़ा हूं, तो लोगों ने मुझे कहा, मैं इस्कॉन मंदिर में जाता था दिल्ली के, और उसे अगल बगल मेरे जानने वाले लोग रहते थे, वो मुझे कहते थे, आपने ध्यान दिया, वो जब जप करता है गप्पा भी मारता है, हाथ में माला है, आप और हम जब मिल जाते हैं तो आप हरे कृष्णा कहेंगे तो मैं आपके ऊपर थप्पड़ मारूंगा, आपको हरे कृष्णा बोलूंगा, हाथ जोड़ूंगा, फिर आपसे बात होगी। क्या बात होगी? मौसम कैसा है, इसकी बात नहीं होती है। भक्त क्या बात करता है, प्रभु जी या माता जी आपके जप ठीक चल रहे हैं, कितनी माला आप जपते हैं, ये बड़ा ये बात होती है। तो ये जो क्रिटिसाइज करते हैं वो एक्चुअली अज्ञानी है, उन पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर उनको कहा जाए कि आप एक बार मंदिर जाओ तो सही, तुम कभी मंदिर गए हो, कभी नहीं गए, और बाहर से क्रिटिसाइज करना कितना बड़ा अपराध करते हैं लोग। तो ये भगवान के भक्त हमेशा हमारा भला चाहते हैं। तो जब आप वैष्णव की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये वैष्णव हमेशा सबका भला चाहता है। 24वां श्लोक है, ततश्च वः प्रच्छयम् इमं विप्रच्छये विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र
शुद्धम च तत्र अमृषताभियुक्ता ततश्च वह प्रच्छयम् इमं विपृच्छे वृषभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्व आत्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृषत् अभियुक्ता। मेरे साथ पढ़िए। ततश्च वह प्रच्छयम् इमं विपृच्छे वृषभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्व आत्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृषत् अभियुक्ता। शुद्धं च तत्र अमृषत् अभियुक्ता। शब्दार्थ ततः इस तरह, च तथा, वह आपको, पृच्छयम् पूछा जाने योग्य, इमं यह, विपृच्छे पूछता हूँ, वृषभ्य विश्वसनीय, विप्रा ब्राह्मणों, इति इस प्रकार, कृत्यतायाम विभिन्न कर्तव्यों में से सर्व आत्मना प्रत्येक के द्वारा प्रियमाणे विशेष रूप से मरणासन्नों के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहां पर आम्रशत पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा उपयुक्त। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न हो, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए कि क्या कर्तव्य है मेरा आप, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। मेरे साथ पढ़िए। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, यानी मरणासन्न हो, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। और ये ज्ञान हरेक का क्या कर्तव्य है ये भी बताइए, लेकिन विशेष रूप से उसके कर्तव्य क्या है जो जल्द ही मरने वाला है, ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी शुक मुनि आए नहीं। तात्पर्य माता जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। ये दोनों में से इस मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे
लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूत या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों के ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोट की हैं, कुछ द्वितीय कोट की हैं और कुछ तृतीय कोट की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। 25वां श्लोक है तत्र अभवत् तत्र अभवत् भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र तद आगे करके लिखा। तत्र अभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेशः। तत्र अभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेशः। मेरे साथ पढ़िए। तत्र अभवत् भगवान व्यास पुत्रो भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैर अवधूत वेशः। वृतस्य बालैर अवधूत वेशः। अर्थ है तत्र वहाँ अभवत प्रकट हुए भगवान शक्तिशाली। भगवान व्यास कहा है तो इसका मतलब उसका भगवान का मतलब है शक्तिशाली। व्यास पुत्र, व्यास देव के पुत्र यदृच्छया अपनी इच्छा अनुसार गाम पृथ्वी में अटमान निरंतर विचरण करते, वो कहीं भी घूमते रहते थे। उनको लोग ने देखा कम था क्योंकि वो भटकते रहते थे। अनपेक्ष उदासीन अलक्ष्य अभ्यक्त लिंग लक्षण निज लाभ स्वरूप सिद्ध तुष्ट संतुष्ट वृत घिरे हुए तथा बालय बालकों से अवधूत अन्य द्वारा उपेक्षित वेशभूषा में। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोग उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। मेरे साथ पढ़िए। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन नहीं किसी चीज से खुश, नहीं किसी चीज से रुष्ट, उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर यानी वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। आपको लगता है ना जैसे ये आदमी हाँ अभी ब्रह्मचारी है, ये आदमी अभी गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये है, उसमें कुछ नहीं दिखता था। ये वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो।
मानो सभी लोगों ने उन्हें उचित अद्भुत समझ रखा हो। हाँ, ये देखिए, अब आपके दो चीजें इसमें आई। वो जब कहीं जाते थे, दो चार होते हैं ना छोटे बच्चे, ये आपके स्ट्रीट बर्ड, स्ट्रीट बॉयज जिन्हें कहते हैं, वो उनके पीछे हो लेते थे। उनको वो पागल जैसे लगते थे। जब कभी कोई पागल कहीं जा रहा हो तो कुछ लोग उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं, लड़के लड़कियां छोटे बच्चे, ऐसा समझ के उनके साथ आ रहे थे। अब जब बाद में सुखमणि इतने महान व्यक्ति थे, उनको नहीं पता था, स्त्रियां लड़कियां उनको इसलिए भी पसंद करती थी कि उनका स्त्री पुरुष में कोई भेद था ही नहीं। लड़कियां आदमी से हमेशा डरती हैं क्योंकि कोई बदतमीजी न करे, उनको अपने अपने संरक्षण का ध्यान रहता है। सुखमणि को देख के ये नहीं होता था क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर थे। ये चीजें स्त्रियां लड़कियां बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि इस आदमी में उनके प्रति क्या भाव है। और सुखदेव गोस्वामी को देख करके कोई स्त्री, कोई लड़की कभी डरती नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था इस आदमी का इन चीजों की तरफ कोई मतलब है ही नहीं, जिससे औरतों को या स्त्री को अपने अपने आप में डर लगता है, वो सुखदेव गोस्वामी को देख कर नहीं होता था। ये तो बात उनके लिए है। और जो बच्चे साथ में जाते थे उनको पागल जैसा समझ करके, पागल तो वो नहीं थे, बट वो ऐसे वेशभूषा में रहते थे, तो वो एक अजीबोगरीब जैसे थे, तो उनके पीछे कुछ लोग ऐसे रहते थे। जब वो वहां पहुंचे, उनको परीक्षित महाराज ने आसन के लिए उनको प्रार्थना की, वो बैठे, तब उन लोगों को लगा अरे ये तो इतना महान है, यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो ये बात हुई थी। तात्पर्य माता जी। अरुणी देवी माता जी, हरे कृष्णा। श्री हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्रील व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि ना दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों ने भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थीं, तभी श्रील व्यासदेव के शक्ति संपन्न यानी तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो वहां पर प्रकट हुए। ये जैसे अभी ये प्रभुपाद ने बताया है कि मुनियों में
हमेशा किसी भी मत पर अपने अपने विचार होते हैं। एक विचार सिर्फ एक ही होते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों में, तो एक ही विचार होता है, वो कहते हैं भगवान की भक्ति करना, भगवान को कृष्ण भावनामृत में रखना अपने को। तो मुनि ऋषि मुनि लोग में ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। शुक मुनि आ गए, सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव गोस्वामी जब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सुखदेव गोस्वामी माया में नहीं पड़ना चाहते थे, भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि माया मेरी अंडर है, तुमको नहीं छुएगी। तब वो बाहर आए और उसके बाद वो घूमते रहते थे इधर उधर नग्न अवस्था में। कोई जैसे एक उस उम्र के बालक से ये समझा जाता है कि अच्छे वस्त्र पहने, होता है ना, अपने को सजा संवार के रखते हैं, इस उम्र में उनमें ये चीज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इन चीजों से वो परे हो चुके थे पहले ही, और निर्विशेषवादी थे शुरू में। और अपने पिता से जब भागवतम सुनी उन्होंने, वो भगवान के भक्त हो गए। ये आपके दो उदाहरण हैं आपके सामने। एक सुखदेव गोस्वामी जो निर्विशेषवादी थे, दूसरे 4 कुमार ब्रह्मा के पुत्र, वो भी निर्विशेषवादी थे। वो भगवान के भक्त कब बने? जब वो वैकुंठ में जाके भगवान के चरणों में चंदन और तुलसी दल की खुशबू सूंघ के भगवान के भक्त हो गए, और ये भागवतम सुन के भगवान के भक्त हो गए। 2 ये उदाहरण है हमारे सामने निर्विशेषवादी। कोई आपके सामने ऐसा उदाहरण है जिसमें भगवान का भक्त निर्विशेषवाद में चला गया? कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं निर्विशेषवाद की तरफ कभी मत जाओ। तो ये अब इनके बारे में, अब ये इनसे जब इतने महान व्यक्तित्व वहां आ गए और उस सभा में, ये तो छोटे एक बालक थे लेकिन ज्ञान से पूर्ण भरे हुए थे। इनके पिता वेदव्यास वहीं बैठे थे, इनके दादा पराशर मुनि वहीं बैठे थे, ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां बैठे थे। उनके बीच में सब लोग इनको सुनने के इच्छुक थे। ये अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।